गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। हाँ, अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी, क्योंकि जब तक नव्यांश नहीं सोता तब तक या तो अपने दादू के पास हो या फिर सो जाए, तभी मेरी वीडियो बन सकती है। अदरवाइज़ तो वो वीडियो बनाने देता, बोलता है मुझे बोलने दो बस। तो अभी नव्यांश सो गया है, दिख रहा है आपको, मैं दिखाती हूँ आपको ना। देखो अभी ये शरारती सो गया। फिर अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज है शनिवार और आज डेट क्या है, 27 हो गया आई थिंक। हाँ 27 है, 27 है। हाँ आज 27 है। और अभी बाहर लगी है बारिश, तो हम तो रूम में बैठे हैं। बारिश में नव्यांश को संभालना इतना मुश्किल काम होता है ना। अभी तो वैसे 2 बार मंदिर जा चुका है, क्योंकि दादू वहीं रहते हैं आजकल इसके मंदिर में। इसमें बताया था आजकल उनकी ड्यूटी जो है मंदिर में ही है। तो अभी जस्ट अपने बड़े पापा मतलब बीच वाले भैया हैं शिमला वाले, उनके पास था। वो शिमला कल आ गए थे ना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है बैंक में। तो अभी उनके पास था, फिर वो गए ऊपर भोग देने, तो फिर मेरे पास आ गया दौड़ के। तो फिर थोड़ा ऐसे वीडियो देखती रही तो उसको नींद पड़ गई। और बाहर लगी है बारिश, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम है बाहर का। बाहर लगी है बारिश, थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़ी है। देखो बादल ही बादल है, अभी तक तो बारिश ही थी, बताई है 3:30-4 बजे तक। रात को बारिश ही थी, रात से लगी हुई है बारिश थोड़ी थोड़ी। ये हमारे पीपल निसर पपीते के पेड़, बेचारे इनको पक्षी खा जाते हैं। ये देखो धुंध पड़ रही है वहाँ पे भी। देखो बारिश इतनी बुरी हाल है। देखो अभी धुंध, देखो ऊपर धुआं उठ रहा है। देखो देखो धुंध करके दिखाते हैं आपको। ये वही रोड है जो बाड़ी धार को जाता है, थोड़ा हाइट पे। यहाँ पे धुआं उड़ रहा है। अभी तक तो बारिश लगी हुई है, ऊपर से बारिश लगी हुई है। बुक्स होती है मेरे मुंह के पास ना, कुछ टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं, बट मुंह के पास रहती है। और बच्चों के साथ साथ मेरे को भी नींद ही पड़ जाती है। जैसे बच्चों को सुलाने लगती है फिर मेरे को भी नींद लग जाती है। बस ये मन तो ऐसा गया ना कि बस बुक्स ही रखती हूँ मुंह के पास। पढ़ा तो हार्डली 1 दिन होगा मुश्किल से, उस नहीं तो पढ़ा ही नहीं गया। तो देखती हूँ अब थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आपके साथ मैं सोचा अपने एंगेजमेंट की कुछ मेमोरी शेयर कर देती है। देखो ये मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ है, शायद आपको क्लियर देखो। लिखा हुआ पुष्पा भारद्वाज वेट्स हरीश भारद्वाज। एंगेजमेंट हुई थी हमारी 9/11/2018 को। मतलब हमारा रिश्ता हुआ था कब, Feb 7 को, मतलब Feb 14 तक हमने हाँ कर दिया था। तो उसके नवंबर में हुई थी हमारी एंगेजमेंट, और 17 अप्रैल को हुई थी हमारी मैरिज। पूरे 1 साल 2 मंथ के बाद हमारी मैरिज हुई थी। तब तक हमने अच्छे से इंजॉय कर ली ज़िंदगी, एक दूसरे को डेट कर लिया। ये मैं, ये मेरे हस्बैंड, ये हूँ मैं। जल्दी जल्दी में दिखाऊंगी मैं आपको ना। ये तो मुझे अपना ये फ़ोटो बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी सासू माँ, ये मेरे पापा, ये मेरे ससुर मतलब डैडी जी, और ये चाची जी मतलब चाची ससुर है मेरे। ये है मेरे जेठानी, इनको फेस फोबिया है, ये बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो में। मेरा भतीजू, मेरी भैया का बेटा, मेरा भैया भाभी का बेटा। ये मेरे भैया बेचारे बिल्कुल क्लीन से बन के ना, बिल्कुल पतले से लग रहे थे। ये मेरे पापा और डैडी जी। ये है भाई काजू बादाम खाने वाले। ये मेरी भाभी, और ये मेरी मतलब छोटी सिस्टर, 2 सिस्टर है मुझसे बड़ी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, इनसे कम से कम 15-20 साल छोटी हूँ। 15 साल तो नहीं, भैया से मैं 10 साल छोटी हूँ मेरे भाई। ये मैं हूँ, पहले मैं कैसी होती थी देखो, कितना बड़ा फेस है मेरा। ये मेरी फ्रेंड्स है,
संगीता है और ये रेखा है। ये इनको मैं हमेशा फंक्शन में बुलाती हूँ, मेरी फेवरेट है। देखो ये मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़। मैंने ब्लू कलर का डाला है ना, बट हमने एक साथ शॉपिंग की, उन्होंने अलग से शॉपिंग की है। मैंने तो पहले ब्लू कलर का अपने लिए ना ये ले लिया था, लहंगा टाइप ना, लहंगा नहीं बोल सकते, फ्रॉक सूट इन्होंने तो बाद में लिया था। मेरे भांजे ने कराई थी इनको शॉपिंग, सिस्टर के बेटे ने। तो यहाँ पे चुन्नी उड़ा रहे हैं, सबके अलग अलग रिवाज होता है। देखो हमारी रिंग है, ये रिंग मैंने पसंद की थी, सिंपल सा डिज़ाइन, क्योंकि मुझे हैवी रिंग्स पसंद नहीं थी, क्योंकि डेली डालनी होती है ना। तो फिर मैंने दोनों के लिए एक जैसी रिंग ली थी। उससे पहले चांदी की रिंग डालनी पड़ती है, चांदी की रिंग हम दोनों ने इकट्ठे ली थी, ये चंडीगढ़ से बाई की थी हमने। देखो ये हमारी दोनों रिंग, ये सब मैंने ख़रीदा है सब कुछ। देखो ये हमारी रिंग सिंपल सी, ये वाली एंगेजमेंट रिंग मेरी है और ये मेरे हस्बैंड की। ये तो मेरी पहले की रिंग है। देखो ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी जीजा जी, और ये मेरे भांजे दो, इनके दोनों बेटे, और ये मेरे भैया भाभी, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरे दूसरे कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ मतलब भाभी जी, और उनका बेटा। ये मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड है। ये मेरी दूसरी फ्रेंड है, ये वाली। ये दोनों फिर एक साथ ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए आगे, शर्म करती है ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना। देखिए मेरा जेठ चटानी है बीच वाले, ये मेरे सबसे बड़े जेठ भैया मतलब। ये मेरी भतीजी, डिट्टो कॉपी मेरी, जैसा मैं करूँगी वैसा ही करेगी। ये मेरे सोलो फ़ोटोज़ है। ये हो रहे थे यहाँ पे ड्रामे फ़ोटोज़ के। ये हम दोनों में और मेरे हस्बैंड। बस ख़त्म हो गया। मैं आपको नव्यांश की कुछ झलक दिखा लेती हूँ। जब उसका बर्थ हुआ था भी उसकी भी फ़ोटोज़ ली थी हमने। देखो नव्यांश है, ये कोई मेरी बड़ी सिस्टर है, शायद मैं दिखाई नहीं इनको, एंगेजमेंट में दिखाया नहीं इनको। डॉन कैसे देख रहा है। इसी के साथ मेरी मेमोरीज भी ख़त्म हो रही है यहाँ पे, मतलब शादी की बस इतनी सी थी। डेट याद है, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल ड्रीम कम ट्रू, इट्स रियली ट्रू। क्योंकि सच बोलो तो मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। चलो थोड़ी बहुत तो होती रहती है, नोक झोंक होना भी ज़रूरी है। वो बहुत हेल्पिंग है, बहुत केयरिंग है। ब्लॉग मेरा इतना सा ही था, बस यही है कि अब पता नहीं लगता टाइम का, 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं मैरिज को। कब? अप्रैल 17 को। तो बेबी मेरा 2 इयर्स का हो गया, 3 इयर्स मैरिज को होने वाले हैं। बस लाइफ चल रही है अच्छे से, जितना चाहिए था उतना मिल गया है, ज़्यादा इच्छा भी नहीं है अब। बाकी भगवान खुश रखे, और क्या चाहिए। छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर ये है कि हम अगर लड़ते भी हैं ना तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं हो सकते। अगर अभी लड़ेंगे तो मतलब 1 या 2 घंटे, उसके बाद हम खुद ही बात कर लेते हैं। भाई जिसकी भी गलती होती है वो बात कर लेता है, भी वो सॉरी फील कर लेता है। वैसे तो दोनों की गलती होती है समटाइम्स, और गुस्सा जितना उनको है उतना ही मुझे भी है, सच बोलूँ। उस बराबर है भाई, हमारी बराबरी होती है भाई। हाँ गुस्सा दोनों का है, पर ज़्यादा मतलब नाराज़ नहीं होते ज़्यादा देर तक। बस थोड़ा बहुत चुप हो, जो जिसकी गलती होगी वो चुप हो जाएगा, फिर लड़ाई खुद फिनिश हो जाएगी। जब मैं जॉब करती थी ना तब हमारे एक सर होते थे, डॉक्टर रावल। वो बोलते थे भाई तुम जितनी मर्जी लड़ाई कर लो भाई, उसको एक दिन में सॉल्व कर, अगर वो बढ़ गई तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। फिर मैंने वही बात नहीं की, सर ठीक बोल रहे हैं। तो मेरे से अभी लड़ाई होती है तो फिर इसी दिन ख़त्म करनी है, जो भी होगा। मेरी गलतियों मैं सॉरी करूँगी, अगर उनकी गलती होगी उनको रियलाइज़ कराऊँगी, अगर मेरी गलतियों को मुझे रियलाइज़ कराएंगे नहीं आपकी गलती आपने ये किया।
आते कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है। आज वही बात हो रही थी, मैं सच बोलते गुस्सा तो बहुत है भाई, कभी कभी बहुत गुस्सा करती है वे। तो मैं क्या, हाँ फिर बोले थे तू लाडली है पे, सबसे छोटी है। मैं क्या, हाँ तो मुझे लाड किया करो। एक्चुअली मैं ना घर में सबसे छोटी हूँ, मुझसे बड़े मेरे 3 भाई बहन हैं। तो मैं अपने भाई से हूँ 10 साल छोटी। तो मेरी सिस्टर तो मतलब मुझसे 15-15 साल छोटी है, 15-15 साल बड़ी है, सॉरी। मेरी तो, मैं तो नानी भी बन गई हूँ भाई वैसे तो। मेरी भांजी की भी बेटी होगी एक, हाँ 7-8 महीने की। मिलाऊंगी कभी उनसे, वैसे मैं नानी बन गई हूँ। वैसे तो रिश्ते में बड़ी हूँ, पर जैसे घर में छोटी, तो फिर पर थोड़ा बहुत लाड भी छोड़ना पड़ता है जब ससुराल में आ जाते हैं ना। बाकी और कुछ नहीं है। बस जब मेरा एंगेजमेंट, तब मैं दिल्ली में जॉब करती थी। जब शादी हुई तो मैं चंडीगढ़ आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो, मैं नहीं कर सकता अप डाउन यहाँ से दिल्ली। दिल्ली नहीं मतलब मंथली भी नहीं कर सकता कि इतनी दूर दिल्ली जाओ फिर मिल के आओ। तो फिर मैं चंडीगढ़ में आ गई थी परमानेंट। फिर अभी तो छुट्टी पे हूँ, जब से बेबी हुआ है छुट्टी पे थी 6 मंथ की। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था बेबी के बाद। अब देखते हैं, थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है फिर जाके फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। वैसे तो मैं गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। होगी अब 20 साल तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ करत करता अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। वही है, पढ़ते रहो, कभी ना कभी तो फल मिल जाए। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो भगवान के ऊपर, जब वो फल देना होगा तो देते रहेंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।